नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। शिक्षकों के लिए चुनौती बनी विद्यार्थियों की कम संख्या। आज़ादी से पहले प्रयागराज जंक्शन के निकट स्थापित अग्रसेन इंटर कॉलेज का भी एक दौर था। इसमें प्रवेश के लिए पहले मारामारी होती थी। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने वालों का ही एडमिशन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दौर बदला, बच्चे कम हुए तो सीधे एडमिशन होने लगा। अब तो पूरी सीटें भी नहीं भर पाती हैं। बच्चों की संख्या बढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौती बन गई है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करके विद्यालय की इमेज सुधारने में शिक्षक जुटे हैं। लूकरगंज में 1933 में विद्यालय स्थापित हुआ था। 2 से ढाई हजार विद्यार्थियों की क्षमता वाले एडेड विद्यालय में सत्र 23-24 में 782 विद्यार्थी थे। इस सत्र के लिए 6वीं से 12वीं तक में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। यूपी बोर्ड का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक प्रवेश लिया जाएगा। विद्यार्थियों की कमी का संकट पिछले कई वर्ष से है। कोरोना काल में यह संकट ज़्यादा था। उसके सापेक्ष अब स्थिति कुछ बेहतर हुई है। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है और इस बार आंकड़ा करीब 1,000 पहुंचने के आसार हैं। अब देखिए, ये तो एक छोटी सी क्लिपिंग है केवल एक इंटर कॉलेज की, लेकिन अगर हम बात करते हैं सभी सरकारी विद्यालयों की, तो देखिए स्थिति बहुत ही विकट है। मामला क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या मामला ये है कि पढ़ाई नहीं होती? क्या मामला ये है कि शिक्षक के पास गुणवत्ता नहीं है? मामला है क्या? देखिए, मामले कई सारे हैं। अगर लोग पुरानी चीज़ों से आज कंपेयर करते हैं, तो एक बात समझिए, तब प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला नहीं था और ना ही इतने प्राइवेट स्कूल होते थे। पहले सभी लोग, आज जो अधिकारी भी बैठे हैं, आईएएस पीसीएस बैठे हैं, अगर वो पुराने हैं तो उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो वो किसी न किसी प्राथमिक विद्यालय से ही निकल कर आते हैं। लेकिन समय बदला, प्राइवेट स्कूलों का ज़ोर है। अब ये जो प्राइवेट स्कूलों का ज़ोर है, ये क्यों है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आपको एक करंट एग्जांपल बताते हैं। कुछ दिन पहले हमारे विद्यालय में एक अभिभावक को बुलाया गया, जिसके बच्चे पहले हमारे यहाँ पढ़ा करते थे, पर उन्होंने अपना कुछ वर्ष पहले, 1 आध से वर्ष पहले बच्चों का नाम कटवा लिया। गाँव में भ्रमण करने के दौरान उनसे मुलाकात हुई। उनसे पूछा गया कि भाई, आपने अपने बच्चों का नाम क्यों कटवा दिया? तो उनके तर्क सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सभी लोग की बुद्धि अगर इतनी ही हो जाए तो देश बदल जाएगा। उनका साफ जवाब था कि गुरुजी, हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो प्राइवेट स्कूल में ये मास्टर पढ़वाते हैं, उनकी योग्यता 10-12 और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन है, और आप लोग इतनी परीक्षाएं पास करके यहाँ बैठे हो। आपकी योग्यता और उनकी योग्यता में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। लेकिन क्या करें, गांव में रहना है। लोग ताने मारते हैं। लोग ये कहते हैं कि क्या तुम इतने गरीब हो कि तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो, अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हो? तो गुरुजी, केवल दोस्त यार और गांवदारी के चक्कर में मैं अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजता हूँ। मेरा कोई मन नहीं है कि मैं हर महीना 700-800 रुपया उसकी फ़ीस दूँ। इतना तो मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं भेजता हूँ, तो मेरे ही बिरादरी के लोग, मेरे ही मित्र जो हैं, मेरे ही अगल बगल के रिश्तेदार कहते हैं कि लगता है ये गरीब है, इसलिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। ये मेंटेलिटी है। आज का ज़माना दिखावे का है। आप देखेंगे आजकल हर आदमी के पास गाड़ी है, भले ही वो लोन पे चल रही हो। 1 लाख केवल डाउन पेमेंट देके गाड़ी खरीदी गई हो, लेकिन साहब गाड़ी ज़रूर होगी, क्योंकि मोहल्ले में तो लगभग लगभग सबके पास गाड़ी है। स्टेटस मेंटेन करने में ही इंसान इस वक्त परेशान है। तो केवल और केवल जो ये भीड़ है, इसमें 20% से 30% तो ऐसे लोग हैं जो केवल स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में ही अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूलों से कटवा कर प्राइवेट स्कूल में करवाते हैं। क्योंकि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप इसको बहुत, आप शायद आपको ये लाइट मुद्दा लगे, लेकिन अगर आप कभी ज़मीन पे जाएंगे, आप लोगों से बात करेंगे, तो ये आपको एक रियल मुद्दा मिलेगा कि लोग क्या कहेंगे, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। दूसरी तीसरी बात करते हैं। देखिए, जब आप बात करते हैं प्राइवेट स्कूल की और बात करते हैं सरकारी स्कूल की, तो प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के पास मात्र एक कार्य है, और वो है शिक्षण कार्य।
उसके अलावा उनसे एक भी कार्य नहीं लिया जाता। लेकिन जब हम सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के साथ ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं जो कि एक शिक्षक के नहीं हैं। आप ये मान के चलिए परिवार सर्वेक्षण करवाया जा रहा है, वो भी विद्यालय समय के बाद। क्या ये एक शिक्षक का काम है? अगर कोई शिक्षक 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में देता है, उसके बाद गांव में 2 घंटे 2.5 घंटे परिवार सर्वेक्षण करता है, क्या वो अगले दिन इस स्थिति में होगा कि वो बच्चों को उसी मन से पढ़ा पाएगा? कतई नहीं। बीएलओ की ड्यूटी दी जाती है जो 1 महीने 2 महीने की नहीं, 3 3 4 4 महीने की है, जिसका काम कितना टफ होता है वो कोई नहीं जानता। क्योंकि आप सुनिए बीएलओ का काम क्या है, लेकिन आप कभी ज़मीन पर आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि बीएलओ का काम सबसे कठिन काम होता है। बीएलओ का चुनाव कराने से ज़्यादा कठिन काम बीएलओ का होता है। तो ऐसे और कई कार्य हैं, गिनती नहीं है इन कार्यों की। तो जो शिक्षक का एक फुल मोटिवेशन है स्कूल के प्रति, वो इन्हीं कार्यों की वजह से बटा रहता है। 50 काम उसके पास और हैं। किसी प्राइवेट स्कूल की बात कर लीजिए, उनके पास बाबू अलग है, चपरासी अलग है, उनके सारे काम बटे हुए हैं, प्रिंसिपल अलग है, पूरा लेखा जोखा रखने वाले अलग हैं। लेकिन यहाँ पर जो हेडमास्टर है वो मान के चलिए दिन भर केवल कागज़ों के बीच में अपना दिन बिताता है कि ये सूचना, ये कागज़, वो बनाना, ये बनाना। अब आप सोचें, अगर एक प्राइवेट स्कूल जिसमें शिक्षक केवल पढ़ा रहा है, पूरे पूरे पीरियड ले रहा है और अपने घर जा रहा है, लेकिन वहीं सरकारी टीचर पढ़ा भी रहा है, ये काम भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो कमिटमेंट है उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज में गिरावट आएगी। अब आप कहेंगे कि भाई नौकरी करते हैं तो नौकरी सब करते हैं, लेकिन क्या नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा काम कराना उचित है? इस पर सरकार को सोचना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जब कम होंगी तो बच्चे विद्यालयों में बढ़ेंगे। टीचर्स के पास पढ़ाने के अलावा और कोई कार्य नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, लोगों की मेंटेलिटी को सरकार को बदलना चाहिए, शिक्षकों को बदलना चाहिए, विभाग को बदलना चाहिए। और जो फर्जी ये इंटर कॉलेज प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, इनकी मान्यता रद्द करते हुए इनको बंद करना चाहिए। तो बच्चे अपने आप सरकारी स्कूलों में देखने को मिलते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, वरना मान के चलिए एक समय ऐसा आएगा सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और शिक्षा माफिया पूरे तरीके से हावी हो जाएंगे। लास्ट तक अपनी वीडियो देखिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।